नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को दून मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने मरीजों का हालचाल जाना। दून मेडिकल कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था को शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। दून मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की सलाह के बाद मुख्यमंत्री के हाथ का एक्सरे कराने के बाद उनके हाथ पर प्लास्टर बांधा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथ पर मंगलवार को क्रिकेट मैच के दौरान चोट लग गई थी। देहरादून में क्रिकेट खेलते समय सीएम पुष्कर सिंह धामी चोटिल हुए, जिसके बाद सीएम धामी दून अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें फ्रैक्चर बताया और दून मेडिकल कॉलेज में उन्हें प्लास्टर लगाया गया। आपको बता दें कि सीएम धामी भाजयुमो का बीते दिन अभिमन्यु क्रिकेट मैदान में क्रिकेट मैच था, जिसमें सीएम धामी को क्रिकेट खेलते समय चोट लग गई थी। उनके बाएं हाथ में चोट आई थी। फिलहाल डॉक्टर्स ने 4 हफ्ते के लिए आराम करने की सलाह दी है। वहीं सीएम ने बड़ी सरलता के साथ मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि वो अपना काम जारी रखेंगे और प्लास्टर भी पहनेंगे। कल ऐसा लग नहीं रहा था कि फ्रैक्चर होगा, लेकिन आज अभी सुबह एक्सरा हुआ है तो उसमें फ्रैक्चर निकला। डॉक्टरों ने प्लास्टर कर दिया है और कह रहे हैं कि 4 हफ्ते तक जो है प्लास्टर रहेगा। तो कोई नहीं, छोटी चोट है, ठीक हो जाएगी। उनके हाथ में 4th फिंगर के बेस पे हेयरलाइन फ्रैक्चर है। स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा थी, उनको डायबिटीज़ है, कंट्रोल्ड है, तो प्लास्टर कच्चा प्लास्टर दिया गया है। हफ्ते भर बाद स्वेलिंग कम होने पे उसको पक्का कर दिया जाएगा। 4 वीक के बाद प्लास्टर हटा के थेरेपी शुरू कराएंगे। बाय 2.5 मंथ्स ही शुड बी फुली फंक्शनल पूरा। अच्छा रिजल्ट। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। दो 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के भेद में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी में सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे। हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1,25,00,000 जनता को समर्पित कर दिया। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है। दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है। असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा घनसाली के अंतर्गत अमन रेजिडेंसी लॉज प्रांगण चमियाला में विभिन्न विकास की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 3 करोड़ 38 लाख लागत की कुल 7 योजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि 74 करोड़ 55 लाख लागत की कुल 21 योजनाओं का शिलान्यास किया गया।
लोकार्पण में ग्रामीण निर्माण विभाग की 6 जबकि लघु सिंचाई विभाग की 1 योजना शामिल है। शिलान्यास में लोक निर्माण विभाग की 15, ग्रामीण निर्माण विभाग की 4 जबकि जल संस्थान और जल निगम की 1-1 योजना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य जब 25वां स्थापना दिवस मना रहा होगा तब राज्य सभी क्षेत्रों में देश का अग्रणी और आदर्श राज्य होगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में संगठन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद मोर्चे पर उतरने जा रहे हैं। वो 26 दिसंबर को देहरादून आएंगे और एक-एक सीट का फीडबैक लेंगे। नड्डा अपने इस दौरे में कोई जनसभा या रोड शो नहीं करेंगे। उनका पूरा फोकस 70 विधानसभा सीटों में पार्टी की चुनावी तैयारियों का पता लगाना है। साथ ही वो पार्टी विधायक और टिकट के दावेदारों के दमखम को लेकर जानकारी ले सकते हैं ताकि जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश पूरी हो सके। विधानसभा क्षेत्रों के मोर्चे पर उतारी गई टीम को एकदम ठोस और पुख्ता रिपोर्ट देने को कहा गया है। वहीं जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को अब अपनी रैलियों में भीड़ इकट्ठा करना मुश्किल हो चुका है। और मुझे आशा और विश्वास ये है कि अध्यक्ष जी के दौरे के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पार्टी के संगठन में, पदाधिकारियों में, सभी में एक नई ऊर्जा का संदेह होगा, एक नई ऊर्जा जो है सब लोगों को मिलेगी। तो इसलिए आगामी जो 26 को अध्यक्ष जी का दौरा है उसके निश्चित तौर पर बहुत बड़ा एक सकारात्मक हमको परिणाम प्राप्त होंगे और जो हमारी उत्तराखंड में जो चुनाव 2022 के हो रहे हैं एक बड़े बहुमत से हम जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उस पर जो है कि हमें बेनिफिट्स होंगे। अब शायद वो भूल नहीं रहे हैं इस बात को कि उनके दौरे में या उनकी रैली में भी और मोदी जी की रैली में भी मुट्ठी भर लोग जमा कर पाना मदन कौशिक और पूरे संगठन के लिए मुश्किल हो गया था। और अब चले हैं 70 सीटों का आकलन करने। जिस दल ने यहाँ 4.5 पौने 5 साल प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार चलाई हो, क्या उस दल को इतनी मशक्कत करने की जरूरत पड़नी चाहिए थी? क्या उस दल के पास ये सुनहरा मौका नहीं था कि वो विकास के नए आयाम यहाँ पर स्थापित करे और वो रोजगार पे के क्षेत्र में इतना काम कर दे, वो महिलाओं के क्षेत्र में इतना काम कर दे कि उसको कुछ मशक्कत या एक्सरसाइज करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन आज जिस तरह से हम आवागमन देख रहे हैं केंद्रीय नेताओं का उत्तराखंड में, उससे तो यही लगता है कि उनको अपनी सियासी जमीन खिसकती हुई देखकर वो निश्चित तौर पर जान गए हैं कि सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए लगातार नड्डा जी भी आ रहे हैं और तमाम सितारे जमीन पे उतारे जा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इन लोगों से कि चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर पत्रकार वार्ता करते हुए सरकार पर आरोप लगाया। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश में बेरोजगारी वाला राज्य बन गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगार शामिल हैं, लेकिन सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही है। राज्य में 28,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा को छोड़कर राज्य सरकार सेक्टर वाइज विभागों के आंकड़े बताए। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 18,000 पदों को भरा गया था। राज्य सरकार उन भरे गए पदों की जानकारी भी पेश करे। एनडीए गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है रोजगार देने के विषय में वो बड़ा डिस्मल है, वो बहुत चिंताजनक है। जिस देश के अंदर रेलवे, पैरामिलिट्री फोर्सेस, यहाँ तक कि आर्म्ड फोर्सेस सहित देश के अंदर 2.25 करोड़ से ज्यादा पद रिक्त हों। मैं फिर दोहरा रहा हूं, 2.25 करोड़ से ज्यादा पद रिक्त हों। रेलवे, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस सहित जितने सेंट्रल डिपार्टमेंट्स हैं आज वो वर्स्ट हिट हैं पदों के रिक्तता के कारण। राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू भारती जी, राष्ट्रीय महासचिव जानू भारती जी, राष्ट्रीय सचिव मौलाना कारी शाकिर कासमी जी, प्रदेश अध्यक्ष दिलावर जान जी, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर मोनिश जी, प्रदेश उपाध्यक्ष खुर्शीद अहमद जी और अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष भाई अशरफ रजा सुल्तान जी, मैं आप सब लोगों को आपकी पार्टी के द्वारा
उत्तराखंड में कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सीटों पर अपना समर्थन किए जाने के एवज में आपको धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपके तमाम पूरे प्रदेश में फैला हुआ आपका जो संगठन है, उसके जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं, वो हर जगह पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी का जो चिन्ह हाथ का निशान है, वो निशान प्राप्त अभ्यर्थी को अपना समर्थन देंगे और कांग्रेस पार्टी को हर कदम पर साथ देते हुए विधानसभा चुनाव में। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा उत्तराखंड के विभिन्न विधानसभाओं से होते हुए यमकेश्वर के दुगड्डा ब्लॉक पहुंची। यहां यमकेश्वर के विधायक रितु खंडूरी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष अनीता गौड़, बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं अपने भाषण में मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अब की बार बीजेपी 60 पार होने जा रही है। जहां बीजेपी को 17 के चुनाव में 57 सीट मिली थी, वहीं अब की बार हमारी विजय संकल्प यात्रा से विरोधी पस्त हो चुके हैं और जनता ने मूड बना लिया है कि अब की बार बीजेपी को 60 पार से जीत दिलवानी है। जो आप लोगों के हरिद्वार से संकल्प 2022 निकल पड़ी थी, हरिद्वार से कोटद्वार होते हुए मेरे क्षेत्र दुगड्डा में पहुंच रही है और लोगों के बीच में बहुत उत्साह है। हमारी जो युवा मुख्यमंत्री है उनके प्रति विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यशैली पर विश्वास है और जिस तरह का आप हुजूम देख रहे हैं यहाँ पर, इससे लगता है कि लोगों में भारतीय जनता पार्टी पर ज़बरदस्त विश्वास है और 22 में 60 के पार सीटें लेकर हम लोग आएंगे। बात कहती हूँ, आपके माध्यम से कहती हूँ कि आके मुझसे डिबेट करिए और डेवलपमेंट में जितनी डिबेट करनी है आप मुझसे करिए। मैं बहुत खुश हूँ और निश्चिंत हूँ। मैंने ज़बरदस्त काम ईमानदारी से यमकेश्वर के लिए किया है और मेरी जनता ये जानती है। आज बहुत उत्साह है और जिस तरह से प्रातःकाल इस सर्दी में
जिस तरह से लोगों ने इस संकल्प रथ का इंतजार किया, ये स्पष्ट इस बात का प्रमाण है कि जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य की सत्ता सौंपना चाहती है। और उसे याद है कि हरीश रावत जी के रूप में एक भ्रष्ट नेतृत्व जिसने इस राज्य की महिमा को खंडित करने का काम किया, जिसने देवभूमि को कलंकित करने का काम किया, एक बार फिर वो व्यक्ति प्रयास कर रहा है इस राज्य की सत्ता को कब्जाने का। दूसरी तरफ मोदी जी का ऐसा नेतृत्व जिसने देश को दुनिया के अग्रणी देशों में खड़ा किया और इस छोटे से राज्य को 5 सालों में 1 लाख करोड़ की मदद की। लोग चाहते हैं डबल इंजन की सरकार लगातार चले और ये राज्य उन अपेक्षाओं को पूरा करे जो अपेक्षाएं शहीदों ने इस राज्य के निर्माण से की थी। और जनता का उत्साह इस बात का प्रवीण है कि अब की बार हम होंगे कामयाब निश्चित रूप से। इस संकल्प के साथ हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। भाजपा का संकल्प है 60 पार। पिछली बार 57 था, अब की बार 60 पार। इस संकल्प के साथ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हमारी कोटद्वार से चली हुई है पूरे पौड़ी चौपटा खाल, आज चौपटा खाल होके लेंसडाउन होके आएगी, तो पूरा जोश बना हुआ है। आप देख रहे हैं सभी बहनों में बहुत ज़्यादा जोश है और हम निश्चित रूप से चुनाव 22 जीतेंगे और 60 पार जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। और मैं सुनीता बौड़ाई, विद्यार्थी यमकेश्वर सह प्रभारी, निश्चित रूप से मुझे जनता का पूरा विश्वास है कि वो पुनः भाजपा को जिताएंगी और विजय। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।